गरीब और अमीर लोगों में आपने ये बात तो अच्छे से नोटिस की होगी कि जो लोग गरीब रहते हैं वे अक्सर गरीब ही बने रहते हैं और जो लोग अमीर होते हैं वे और भी अमीर होते जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि गरीब और अमीर में ऐसा क्यों होता है कि अमीर और भी अमीर होते जाते हैं लेकिन गरीब गरीब ही रह जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि अमीर हमेशा और भी अमीर होते जाते हैं लेकिन गरीब गरीब ही रह जाता है। और इसे हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे थे लर्निंग पावर यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक नगर में एक व्यक्ति रहता है जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता है। वो दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है लेकिन फिर भी इतना ही कमा पाता है जिससे बड़ी मुश्किल से उसका खर्च चल पाता है। और जो कुछ थोड़ा बहुत बच पाता है उससे कभी कभार बीवी बच्चों और खुद की पसंद की चीजें खरीद लेता है। इसी गरीब इंसान के सामने एक आलीशान बंगले में एक अमीर इंसान भी रहता है जो शारीरिक रूप से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता लेकिन फिर भी उसके पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है। ये अमीर व्यक्ति अपने बिजनेस के बलबूते नौकर चाकर गाड़ी और सभी सुख सुविधाओं के साथ आलीशान जीवन व्यतीत कर रहा है। गरीब इंसान अपने और सामने वाले अमीर इंसान के बीच इतना बड़ा फर्क देखकर बड़ा दुखी होता है और एक दिन भगवान से शिकायत करता है कि भगवान, मैं सारे दिन जी तोड़ मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे पास ना अच्छा घर है, ना गाड़ी है, ना नौकर है और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। और जबकि मेरे सामने वाला व्यक्ति मेरे से कम मेहनत करने के बावजूद भी इतनी आलीशान जिंदगी जी रहा है, ऐसा क्यों? वो गरीब इंसान भगवान से शिकायत करते हुए कहता है कि भगवान, आपने मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है। क्यों मुझे इतना गरीब बनाया और मेरे सामने वाले व्यक्ति को इतना अमीर बनाया? गरीब इंसान की काफी सारी शिकायत सुनकर भगवान उसे समझाते हैं कि देखो, मैंने किसी भी व्यक्ति को गरीब या अमीर नहीं बनाया, बल्कि गरीब और अमीर में ये अंतर काम करने के तरीके और सोच के अंतर के कारण अपने आप से ही पैदा किया है। भगवान उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं कि देखो, मुझे आप दोनों एक समान रूप से प्रिय हो, इसीलिए मैंने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया है जिससे तुम गरीब बन जाओ और आपके सामने वाला व्यक्ति अमीर बन जाए। ये तो उसके काम करने के तरीके और समझ का फर्क है जो उसने खुद से विकसित करी है। इसीलिए अपने काम करने के तरीके और पैसे के प्रति सोच को बदल लेते हो तो तुम भी अमीर बन सकते हो। लेकिन गरीब व्यक्ति भगवान की बातों से संतुष्ट नहीं होता है और अपनी ही जिद पे अड़ा रहता है कि नहीं, मुझे तो आपने गरीब ही बनाया है। इसीलिए उसे समझाने के लिए भगवान उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको तो अमीर नहीं बना सकता, लेकिन अगर आपके सामने वाला व्यक्ति आपके जितना ही गरीब बन जाए तो कैसा रहेगा? भगवान जानते हैं कि अमीर व्यक्ति चाहे गरीब क्यों न बन जाए, एक दिन वो फिर से अमीर बन जाता है। इसीलिए उस गरीब व्यक्ति को समझाने के लिए भगवान उसी समय अमीर व्यक्ति को भी गरीब व्यक्ति के समान बना देता है। यानी भगवान उसी वक्त अमीर व्यक्ति का बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर और बैंक बैलेंस आदि सब गरीब व्यक्ति के समान बना देते हैं और फिर भगवान गरीब व्यक्ति से 10 वर्ष बाद मिलने को बोलकर गायब हो जाते हैं। अमीर व्यक्ति के गरीब बन जाने पर गरीब व्यक्ति को बड़ी ही खुशी होती है और मन ही मन सोचता है कि अब देखता हूँ कि ये मेरे से ज्यादा पैसे कैसे कमाएगा और मेरे से ज्यादा अमीर कैसे बनेगा। अमीर व्यक्ति जो गरीब बन चुका है और गरीब व्यक्ति जो पहले से ही गरीब था, अब वो दोनों मिलकर मछली पकड़ने का काम शुरू करते हैं। वे दोनों ही समुद्र से रोज लगभग 200 रुपए की मछली पकड़ कर लाते हैं। गरीब व्यक्ति इन 200 रुपए में से खाने पीने की बढ़िया चीजें पर रोज 150 रुपए खर्च कर देता है और जो 50 रुपए बच पाते हैं उन्हें भी थोड़ी सी बचत होते ही कपड़ों या अन्य चीजों पर खर्च कर देता है। जबकि अमीर व्यक्ति कम से कम यानी खाने पीने की सभी चीजों पर सिर्फ 100 रुपये ही खर्च करता है और अपनी पसंद की कोई भी चीज नहीं खरीदता है, बल्कि प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये बचाकर हर माह के 3000 रुपये बचा लेता है। और इसी तरह धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं और इन 6 महीने के दौरान गरीब व्यक्ति लगभग सारे रुपये खाने पीने और अन्य पसंद की चीजों को खरीदने में खर्च कर देता है, जबकि अमीर व्यक्ति इन्हीं 6 महीने में लगभग 18,000 रुपये बचा लेता है। बस अब अमीर बनने का असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अमीर व्यक्ति को हाउ कैन दिस डन विदाउट मी इस थ्योरी को भली भांति समझता है और ये अच्छे से जानता है कि वो अकेला एक दिन में अधिकतम 16 से 17 घंटे ही काम कर सकता है। इसीलिए अगर उसे और पैसे कमाने हैं तो अपना काम अन्य व्यक्ति को कराना ही होगा। इसीलिए वो अमीर व्यक्ति इन्हीं बचाए हुए पैसे से अपने लिए 4 अन्य व्यक्ति को काम पर रख लेता है और अब जो वो 4 और खुद को मिलाकर 5 व्यक्तियों के साथ मछली पकड़ने जाता है,
जिससे उसकी प्रति माह की कमाई पहले से 5 गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जहां वो पहले प्रति माह 3,000 रुपये बचा पाता था और अब वो प्रति माह 15,000 बचा लेता है, जबकि गरीब व्यक्ति मछली पकड़ने अभी भी अकेला ही जाता है। और इसी प्रकार लगभग 1 वर्ष समाप्त हो जाता है और अमीर व्यक्ति की कमाई 90,000 रुपये हो जाती है। अब वो इन रुपयों से अपने लिए 20 व्यक्तियों को काम पर रख लेता है, जबकि गरीब व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त रहता है और अभी भी अकेला ही मछली पकड़ने जाता है। इसी प्रकार 2 वर्ष की समाप्ति पर अमीर व्यक्ति के पास 7,20,000 रुपये बच जाते हैं, जिससे वो अपने लिए प्रति माह 5,000 रुपये के हिसाब से 140 व्यक्तियों को काम पर रख लेता है और अपने शहर का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला बन जाता है। इसी प्रकार 3 वर्ष की समाप्ति पर अमीर व्यक्ति के पास 50,40,000 रुपये हो जाते हैं, जिनसे वो एक बोट खरीद लेता है और नाविक तथा मछुआरों को किराए पर दे देता है, जिससे वो अमीर व्यक्ति प्रतिदिन कई हजार किलो की मात्रा में मछली पकड़ता है। और इसी तरह अमीर व्यक्ति अगले 2-3 वर्षों में 2 नई बोट को खरीद लेता है, जिससे उसका सालाना कारोबार करोड़ों में हो जाता है। और इसी प्रकार वो पैसे से पैसे बनाने की कला और अपने रिच माइंडसेट के बदौलत फिर से अमीर बन जाता है। और गरीब इंसान अभी भी अपनी मस्ती में मस्त रहता है और सिर्फ हार्ड वर्क पर विश्वास रखता है, जिससे कि वो पैसे से पैसे बनाने की समझ से कोसों दूर रहता है। इसी कारण वो अभी भी अकेला ही मछली पकड़ने जाता है और इसी कारण वो गरीब ही रह जाता है। और निर्धारित 10 वर्ष के पश्चात भगवान गरीब व्यक्ति से मिलने आते हैं और पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हें किसने गरीब बनाया और गरीब हो चुके अमीर को फिर से अमीर किसने बनाया। इतना सुनकर गरीब व्यक्ति समझ जाता है और अपनी गरीबी का दोष भगवान पर करने का क्षमा मांगता है और अपने आप से वादा करता है कि आज के बाद अपने गरीबी का दोष वो किसी पर भी नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है तो वो उसकी गलती नहीं, लेकिन अगर वो गरीब रहता है और गरीबी में मरता है तो वो उसकी खुद की गलती होती है। अगर दोस्तों आपको भी अमीर बनना है तो सबसे पहला कदम मुझे अमीर बनना है, दिमाग में ये सोच पैदा करना है। उसके बाद प्लान बनाकर आपको काम करना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे आईएएस बनना है या बिजनेसमैन बनना है, तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा बन जाती है कि वो एक आईएएस या बिजनेसमैन बने। इसीलिए अगर आपको एक अमीर व्यक्ति बनना है तो आपका सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि आपको अपने दिमाग में ये सोच पैदा करना है कि मुझे अमीर बनना है, तभी जाके दोस्तों आप अमीर बन पाएंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा।